ने 10,000 की साड़ी पहन के 2 लाख के गहने पहने हो, लेकिन उसके आंखों में शर्म नहीं हो, तो भूतना पूतना शूर्पणखा की औलाद दिखती है। स्त्री का सबसे बड़ा अलंकार उसकी शर्म है। स्त्रियों ने शर्म छोड़ दी और भाइयों ने बेच दी। पहले 14-15 साल का लड़का अपने पिता से बात करता था तो केवल जी या हुक्म ही बोलता था, तीसरा शब्द नहीं होता था। आज तो सीधा चुटकियां बजा बजा के बातें हो जाती। पहले कोई 24, 25, 26 साल का नौजवान पिता बन जाता, अपने खुद के छोरे को पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी के सामने नहीं ले जाता। शर्म महसूस होती थी, मैं मेरे खुद के छोरे को कैसे ले जाऊं। आज तो बच्चा ढंग से सूखता भी नहीं, उसका नावड़ भी नहीं होता, तब उसको हाथ में लेके बाइक पे बिठा करके पूरे गांव में घूम के एडवर्टाइजमेंट करके आते कि देखो मुंह भी पापा बन गए हो। देख भाई पूरा गांव तो बांझड़े, तो अकेले पापा बन गए हो। मतलब शर्म नहीं रही। शर्म के साथ साथ दया भी खत्म हो गई। आज दया के नाम पर केवल मात्र पाखंड चल रहा है। एक तरफ तो मेरे भाई बहन सेठ जी पूरे गांव वालों को भंडारा खिलाने की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ आंगन में कोई सच्चा भिखारी आ जाए तो उसको भगा देते कि चल चल निकल, ऐसे सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर। एक तरफ तो माताएं बहनें चीटी को आटा डालते, दूसरी तरफ पूरे घर में कॉकरोच से कॉकरोच मारती फिरती। एक तरफ तो किसान कबूतरों को दाना डालता है, दूसरी तरफ ड्रम में जहर भर के ले जाता है, पूरे खेत में छिड़क के आ जाता है। मेरे भाई बहन कौन से कंपनी की दया है? जो कीड़ी में है वही तो कबूतर में है ना। कीड़ी में कीड़ी बन बैठो, हाथी में भी तू को तू, चंड महावत हाकड़ लागो, हाकड़ वालो तू ही तू। वो परमपिता परमात्मा सभी जीवों में समान रूप से व्याप्त है। दया भी खत्म हो गई, दया के साथ साथ मुस्कुराहट नहीं बची। अब कितना बढ़िया समय है, देखो आप लोग राम जी के और बालाजी भगत और भगवान के चरणों में बैठ करके सत्संग का आनंद ले रहे हो। अब ज्यादा काम भी नहीं बचा है, लगभग जाकर के खा के सोना ही है। और ऐसा कोई दुख भरा माहौल भी गांव में अभी इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी मेरे भाई बहनों, यहाँ पर बैठे हुए 90% लोगों की शक्ल ऐसी हो रही है कि अगला हमला पाकिस्तान वालों का मोला सरमी होने वाला है। देखो 84 लाख तरह के जीव है इस धरती पर, उड़ने वाले, तैरने वाले, थलचर, जलचर, उभयचर, नभचर, लेकिन परमात्मा ने मुस्कुराने की कला केवल मनुष्य को दी है। आपने आज तक किसी गधे को मुस्कुराते हुए देखा है क्या? नहीं ना। और बाय चांस कभी कोई गधा मुस्कुराता हुआ मिल जाए तो कुछ नहीं समझना चाहिए कि अगले जन्म में मनुष्य बनने की तैयारी कर रहा है। और कोई मनुष्य बिना किसी काम की 24 घंटा मुंह लटका करके घूमे तो क्या समझना चाहिए? बनने वाला तैयारी इसकी भी चल रही है। क्या बनने की? जब हम छोटे थे मेरे भाई बहनों, हमारे स्कूल में गीत चला करता था 15 अगस्त और 26 जनवरी पर। अलबेलों के इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग और होली की कहीं मेले, और होली की कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो आज ना राग है, ना रंग है, ना हंसी है, ना खुशी है। आधों के चेहरे लटके और आधों के चिड़े हुए। अब किसी से भी पूछो मेरे भाई बहन क्यों हुआ, तो एक जवाब मिलता है कि काई करा भाया, टाइम बदल गयो जो मनो खराब आ गयो। एक नंबर का झूठा जवाब है। इस जवाब में कोई तथ्य नहीं है। कहां से टाइम बदला और कहां से जमाना खराब आ गया? पहले भी 12 घंटे का दिन होता था, आज भी 12 घंटे का दिन है। राम जी के समय सूर्य नारायण भगवान पूरब में उगते थे, पश्चिम में जाके अस्त होता था। आज भी पूरब में और उग रहे पश्चिम में जाके अस्त हो रहा है। मेरे भाई बहनों, ना टाइम बदला है ना बदला है जमाना। सच्ची बात तो यह है कि बदल गया है हम सबका खाना। आज हम सभी के सभी पाप का अन्न खा रहे हैं। अब आप कहोगे अन्न में पाप कहां से आया? 3 रास्तों से अन्न में पाप आता है। पहला, किसान खेत में हालत पालत निराई गुड़ाई सिंचाई करता है, उस समय असंख्य कीड़ों मकोड़ों की मौत होती। भाई कोई ऋषि भी जाके कृषि करे तो कीड़े मकोड़े तो मरेंगे ही मरेंगे।
फिर रही सही के साथ जहरीली दवाइयाँ से पूरी हो जाती, फिर ये अन्न आता है घर पर और माता बहना मिलकर के साफ करती है और अपने मौला सर की 4 बहना एक जगह बैठ जाए और भगवान के भजन गाए। ना बाबा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। थारी मारी अठेली वठेली 5 पंचायती निंदा स्तुति पूरे गांव की पंचायती करी। और शास्त्र कहते हैं परनिंदा समग्र रीसा, जिसकी वो निंदा करती है उस व्यक्ति के माथे का हिस्से का पाप उस अन्न में चला जाता है और ऐसा त्रिगुणित पाप युक्त अन्न खाने के बाद जीवन में पाप ही पाप बढ़ जाता है। अब आप कहोगे 20 साल पहले भी तो खेती में कीड़े मकोड़े मरते थे, 20 साल पहले भी तो माता बहन निंदा स्तुति करती थी और निंदा तो माता सीता के समय से चलती आ रही है। अयोध्या वालों ने माता सीता की निंदा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन हमारे पूर्वजों के पास ऐसे साधन थे मेरे भाई बहनों जो अन्न के पाप को मिटा दिया करते थे। पहला साधन था भाइयों के पास और दूसरा माइयों के पास। पहले भाई लोग बैल से खेती करते थे और जहाँ बैल का खुर लगता था वहां से अन्न का पाप खत्म हो जाता था। और भागवत कथा में प्रसंग आता है जब राजा परीक्षित दिग्विजय करके लौट रहे थे, उनके सामने गौ माता और बैल भगवान खड़ा था और उनके दरमियान बातचीत चल रही थी कि बैल स्वयं धर्म का रूप है, जिस खेत में बैल का पैर लगता वहां से अन्न का पाप मिट सकता। आज वैसे मौला सर मेरे भाई बहन संपन्न शहर है, यहाँ किसान भी रहते हैं, बिजनेसमैन भी रहते हैं, लेकिन एक सवाल है यहाँ कितने लोगों के पास बैल है? बैल रखते हो? देसी बैल? बैल से खेती करते हो? अच्छी बात है, लेकिन खेती तो ट्रैक्टर से ही हो रही है। अच्छी बात है, देखो आपके दर्शन हमको हो गए। बाकी तो मेरे भाई बहनों नागौर जिला होकर के, नागौर जिले वाले नहीं बैलों को सबको घर से निकाल करके मरवा डाला है। और जिस गांव में बैल नहीं, जहाँ बैल से खेती नहीं, वहां धर्म जिंदा नहीं रहता है। तो पहला साधन था बैल भगवान और दूसरा साधन था गाय माता। पहले हमारी सभी माताएं गौ माता को रोटी जिमा देती थी जिससे अन्न का पाप खत्म हो जाता था। अब आप सब कहोगे गौ माता को रोटी जिमाने से अन्न का पाप कैसे खत्म होता है? बिल्कुल हो जाता है। आप एक बात बताएं, आप बाजार गए, बाजार से लड्डू खरीद के लाए, सभी घर वालों ने मिलके खाए, तो क्या खाया? क्या खाया? लड्डू खाया, कोई बॉम्ब तो खाया ही नहीं। आप लोग इतना क्यों टेंशन में आ रहे हैं? और थोड़ा सा लड्डू निकाल के भगवान के भोग लगा दो, बाद में खाओ, तो क्या खाओ? प्रसाद। प्रसाद। और प्रसाद में कोई पाप बच सकता है क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार से हम खुद खाने से पहले गाय माता को जिमा देंगे तो बोला अन्न का पाप खत्म होगा कि नहीं होगा? हो गया। होगा, क्योंकि गाय माता तो स्वयं सिद्ध भगवान ही, जिनके रोम रोम में बसे राम है, जिनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थों का धाम है, जिनके सिंगों पर संपूर्ण पृथ्वी का भार है, जिनके मूत्र में बहती हुई भगीरथी गंगा जी की धार है, जिनकी सेवा से तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी, राठौर, बाबू जी, भाती जी थे तो इंसान, लेकिन भगवान पद को प्राप्त हुए। ऐसी गाय माता को अगर हम प्रथम जिमा देंगे तो बोलो अन्न का पाप खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन आज हम गाय माताओं को जिमाते वक्त 3 बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। माताओं, थोड़ा सोच समझ करके आप इसको सुनना। सबसे पहली गलती हमसे जो हो रही है, हम एक वक्त की ही रोटी का भोग गाय माता को लगा रहे हैं, जबकि पाप तो सुबह शाम दोनों समय के खाने में था। भोग सुबह शाम का लगना चाहिए था। दूसरी गलती, हम पहले खा लेते और बाद में गाय माता को जिमाते, ऐसे कैसे चलेगा? आप बाजार गए, बाजार से पेड़े खरीद के लाए, 3 पेड़े तो अपने कटोरी में निकाल के फ्रिज में रखते, बचे हुए पेड़े आपने खा लिए और जब आपको 3 घंटे बाद सुध आई और आपने फिर वो पेड़े उठा करके भगवान के सामने रख दिए, क्या वो प्रसाद कहलाएंगे क्या? नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी गलती जो हम लोग सदियों से दोहराते जा रहे हैं, कौन से नंबर की रोटी गाय माता को जिमाते हैं? हाँ जी, पहली रोटी। पहली रोटी देखो गाय माता को नहीं जिमानी चाहिए। पहली रोटी में पाप भरा हुआ होता है। हालांकि आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि जब से जन्मे हो तब से यही सुन रहे हो। इसकी बहुत लंबी कथा है, लगभग 2 घंटे लग जाते हैं, अपने पास इतना समय भी नहीं है, लेकिन हम आपको थोड़ा 3 मिनट में संक्षिप्त में निवेदन कर देते हैं। 1350 साल पहले हिंदुस्तान में कोई भी रोटी के नाम पर पहली रोटी गाय माता को नहीं जिमाता था। ये सब सोची समझी भी साजिश के तहत हुआ है। और एक छोटी सी बात माताओं से पूछना चाहूंगी, यहाँ पर कुछ माता ऐसे भी होगी जो पिछले 40 साल से रोटियां बेल रही हो।
बताओ मेरी आदरणीय माताओं, पहली रोटी कभी अच्छी बनती है क्या? गर्दन, आंखें और उंगली एक साथ लगे कि पहली रोटी कभी भी अच्छी चोखी कोई बने। कभी कच्ची रह जाती, कभी ठीक से फूलती नहीं, कभी जल जाती, कभी बढ़ जाती, कभी तवे का कैलोरी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में घर वाले देखे माता फोड़ी करी, इससे अच्छा कि गाय को ही सुनता। अगर हम गाय माता से प्रेम करते तो पहली रोटी को हाथ ही क्यों लगाते? आप बाजार से 12 केले खरीद के लाए, 4 केले खराब निकले, 8 केले अच्छे थे। आपने 8 केले तो खुद के लिए रख दिए और 4 खराब केलों का भोग भगवान को लगा दिया। अब आपने आपकी होशियारी तो वहां झाड़ दी, लेकिन भगवान तो सब देख रहे ना, उसका भोग वो स्वीकार करेंगे क्या? नहीं। परिणाम स्वरूप हमने भी जिस दिन से पहली रोटी का भोग गाय माता को लगाना शुरू कर दिया, गाय माता के भीतर बैठे हुए 33 कोटि देवी देवताओं ने उसका भोग लेना बंद कर दिया और आज जो हम दुख भुगत रहे उसी का परिणाम नतीजा हमारे सामने आ रहा है। तो किस प्रकार से गाय माता को जिमाए? तीसरे या चौथे नंबर की रोटी, क्योंकि रोटी बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाती। आप ऐसे मत समझना कि हम हमारी कोई नई आपको स्टाइल बता रहे जिससे हमारा वर्चस्व बड़े हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं है। तीसरे या चौथे नंबर की रोटी जो सबसे अच्छी बने उसको थाली में रख के, क्योंकि हाथ में तो भिखारी को पकड़ाते गाय माता भगवान, थाली में रख के गुड़ घी लगाकर, क्योंकि जब हम खुद खाते मेरे भाई बहन देखो हमको कितने नाटक चाहिए, अचार, नमकीन, पापड़, सलाद, तब जाकर के कौन गले के नीचे उतरती। और खुद खाने से पहले जिमाए, बढ़िया भाव से जिमाए। भावों का बहुत फर्क पड़ता है। आपके घर में 2 बहुएं हो, एक बहू खूब घड़ी पैसे वाली और दूसरी गरीब हो। गरीब बहू चटनी रोटी बना करके बड़े प्रेम से रखती हो तो बोलो कितना अच्छा लगता है, और हलवा पूड़ी वाली बहू हलवा बना करके जोर से थाली पटक जाती हो कि ले बुड्ढी खा ले, तो स्वाद चटनी रोटी में आएगा, हलवा पूड़ी में आएगा? चटनी रोटी में। तो गाय माता को भाव से जी मैं 1.25 महीने तक करके देखे, 1.25 महीने बाद आपको लगे कि हमारे घर के दुख मिट रहे हैं। आजकल लोगों के दुख ही क्या है? बीपी हाई रहता है, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं और पति पत्नी झगड़ते रहते हैं। अगर आपको लगे 1.25 महीने बाद बीपी धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, डायबिटीज कंट्रोल में आ गई, पति पत्नी के बीच के झगड़े खत्म हो गए, तो इस क्रम को 1.25 महीने बाद भी जारी रखना। और आपको लगे कि कोई लाभ नहीं हुआ, ऐसा ही हो गया, हमारा तो पूरा नुकसान कर दिया 37 रोटियों का, कोई बात नहीं मेरे भाई, 3 दिसंबर से 9 दिसंबर निमोद में भव्य गौ कथा होगी, आप आकर के आपका सारा खर्च वहां से लेकर के चले जाना, लेकिन 1.25 महीने तक गौ माता को रोटी जरूर जिमाना। तो मेरे भाई बहनों, आज हम लोगों ने गाय माता को केवल मात्र दूध की दृष्टि से देखा कि गाय दूध कम देती, भैंस दूध ज्यादा देती, जाड़ा देती और फैट भी अच्छी आती। लेकिन जिस दिन से हम भैंस के फैट के चक्कर में पड़ गए, गांव वालों के फेटे गायब हो गए। यहाँ कितने गांव के लोग बैठे, सभी प्रतिष्ठित है, आप लोगों की शक्ल सूरत से ही पता चल रहा है कि यहाँ ऐसे वैसे लोग नहीं बैठे, सब प्रतिष्ठित लोग बैठे रहे हैं। लेकिन बताओ कितनों के माथे फेटे बचे? एक के भी माथे पर फेटा नहीं। फेटे का मतलब कोई 2-2.5 गज के कपड़े की बात नहीं कर रही हूं मैं, फेटे का मतलब इज्जत। एक बात बताओ माताओं, जितनी इज्जत इन दादाओं की 20 साल पहले आप करती थी, आज करती हो क्या? नहीं करती। 20 साल पहले बहू निकलते और दादाजी निकलते ना, वो अपनी साड़ी लुगड़ी को इकट्ठा करके कोने में चली जाती, दादा निकले तो मैं जाऊंगी, साड़ी को पल्लू अड़ जाओगे। आज तो बिंदनी को आते हुए देख के दादा सा हुक्म कर अपनी साइड चेंज करनी पड़ती कि सामने से बिन्नी सा हुक्म पता, एक साइड चले जाओ, कोई चल्ला देके नाले में गिरा कि इज्जत की 12 ना बजाए। अब इसमें दोष की माता बहनों का नहीं है, इसमें दोष पूरे हिंदू समाज के लोगों का है। आप एक बात बताओ, आपके गांव में बिना मालिक की भैंसें कितनी सुनी घूम रही है? एक भी नहीं। बिना मालिक की बकरियां? एक भी नहीं। बिना मालिक की मुर्गियां? एक भी नहीं। एक भी नहीं। और बिना मालिक की गौ माता है? गिनती नहीं। गिनती नहीं है। तो जहां माँ की इज्जत नहीं, वहां बेटे की इज्जत क्या खाक होगी। जहां माँ दुख पा रही है, जहां माँ दर दर घूम रही है, जहां माँ डंडे खा रही है, वहां बेटा कैसे मेरे भाई बहनों सुख से रह सकता है? आज हम लोगों ने गाय माता को माता माता कह करके माथे पे तो बिठा दिया, लेकिन व्यवहार से कभी माता जैसा रिश्ता नहीं निभाया। एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, मौला सर के कितने लोग गौ माता को मां समझ के रखते हैं? हाथ ऊपर आए हैं कुछ? ठीक है, 3 सवाल
और उसके जवाब हाँ रहेंगे तो आप गौ माता को माँ समझ के पूछते होंगे। आपके घर में आपके बेटी का ब्याह हुआ होगा, उस समय आपने आने वाले जाने वाले लोगों को कितने सालों को बढ़िया खाना खिलाया, लेकिन क्या गाय माता के लिए लाज से बनाई थी? बनाई? और कुछ लोगों ने तो शादी के जोश जोश में गाय माता को 3 दिन और भूखा रख दिया होगा। जब आपके घर में बेटे का ब्याह हुआ, कितने सारे गहने खरीद के लाए? क्या गाय माता के लिए पीतल की घंटी भी खरीदी थी क्या दुकान से? नहीं। ठंड के दिन आ गए, बढ़िया बढ़िया रजाई या कंबल खरीद ली, लेकिन क्या गाय माता को फटी कंबल भी ओढ़ाई थी? गाय हमारी माता है, ये पूरा हिंदू बोलता रहता है, लेकिन जब रिश्ता निभाने की बारी आती है ना, हर कोई दूर भग जाता है। और जब वो इस प्रकार का छद्म झूठा फर्जी रिश्ता निभाता है, तो मेरे भाई बहनों, उसके झोली में सुख नहीं, केवल दुख ही दुख आता है। आज हम लोग इसीलिए दुखी हो गए क्योंकि हमने गाय माता से केवल फर्जी रिश्ता निभाया बोलने का, माता माता, और जब बारी आई तब देला था। तो गाय माता केवल दूध के लिए नहीं है, गाय माता बहुत कुछ देती है। यहाँ 3-4 तरह के लोग बैठे हुए हैं, कुछ कुंवारी बहनें भी हमारी प्यारी प्यारी, कुछ माता बहना भी है, कुछ कुंवारे भाई भी बैठे हुए हैं, और कुछ 1-2 बिजनेसमैन भी है, और बाकी सभी तरह के लोग हैं। तो सबकी से जुड़ी हुई 1-1, 2-2 बातें करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम भाइयों की और बहनों की सगाई की चिंता, क्योंकि आजकल सगाई की चिंता सबको है। सगाई की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात करें, भाइयों की या बहनों की? बताओ। हाँ देखो, एकदम बड़ी बात बोली, भाइयों की करो, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा समस्या तो लड़कों की शादी की हो रही है, और होगी ही, क्योंकि पेट में जो मरवा डाला छोरियों को, अब कहाँ से लाओगे बहुए? बताओ। आज हिंदुस्तान में 100 लड़कों के पीछे केवल 84 लड़की बची हुई है। इसका सीधा सा अर्थ है कि 16 लड़कों को कुंवारा घूमना है। कहीं इसमें आपके मौला सर के लड़कों का भी नंबर तो नहीं लग रहा है? गौतम ऋषि बताते हैं कि कोई कुंवारा लड़का शादी से पहले, गौतम ऋषि को ऐसे वैसे संत नहीं है, गौतम ऋषि देवगुरु बृहस्पति जी के भतीजे हैं, ब्रह्मा जी के जमाई हैं, जिनके बचपन से ही वो नेत्रहीन थे, दृष्टिहीन थे, लेकिन श्राद्ध पक्ष में कणागत हुए। उनको नंदी बाबा ने धर्म का उपदेश करके चाटा था, तब उनकी आंखों की रोशनी लौट करके आई थी, और इसीलिए उनका नाम गौतम पड़ गया था। ऐसे गौतम ऋषि बताते हैं कि कोई कुंवारा लड़का शादी से पहले आसन प्रसव, प्रसवरत, उभयमुखी, प्रसवमुखी, जिसका आधा बछड़ा पेट के अंदर और आधा बछड़ा बाहर हो, ऐसी गाय माता जी की नौ परिक्रमा कर ले तो उसको सुंदर, सुलक्षणा, सुभद्रा, उत्तम कुल में जन्मी हुई, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, सास ससुर की सेवा और पति की इज्जत करने वाली कन्या पत्नी रूप में प्राप्त होगी। आप देखो, पहले कितनी अच्छी पत्नी आती थी, डोली में बैठ के आते, अर्थी पे ही लेट के जाते। इसका प्रमाण भी हम आपको बता सकते हैं। हिंदुस्तान में 3 धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई। मुसलमानों में शादी टूटती है उसे क्या कहते हैं? तलाक। ईसाइयों में शादी टूटती है उसे क्या कहते हैं? डिवोर्स। डिवोर्स। और हिंदुओं में शादी टूटती है उसे क्या कहते हैं? हाँ जी, छोड़ दी। आप अगर कोई बीड़ी भी छोड़ दी तो क्या मैं बीड़ी छोड़ती? नहीं, तलाक नहीं हुआ। शब्द नहीं है, शब्द नहीं है हिंदुओं में, शब्द नहीं है। जबकि हमारी हिंदी भाषा बड़ी संपन्न भाषा है। अंग्रेजी में तो चाचान, ताउन, मामन सब अंकल होते हैं, जबकि हिंदी में सब अलग अलग है। लेकिन क्या हिंदी भाषा इतनी गरीब है मेरे भाई बहनों, उसको ये शब्द नहीं मिला? शब्द इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि आवश्यकता ही नहीं थी। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती। पहले शादियां टूटती ही नहीं थी, क्योंकि पहले सबके घरों में गौ माताएं होती थी।
जब घर में नौजवान होते, बूढ़े बुजुर्ग काम को हाथ नहीं लगाते, गाय माता ब्याती, ये भैया लोग दौड़ दौड़ के वहाँ काम करते और अपने आप में नौ परिक्रमाएं होती थी। आजकल तो स्थितियां ऐसी, एक तो घर में गैया है नहीं, और गैया घर में है तो भैया पास में जाएंगे नहीं, और पास में चले गए तो केवल मात्र फोटो खींच करके यूट्यूब पर या फेसबुक पर फोटो अपलोड कर देंगे। तो बताओ कैसे अच्छी पत्नी मिलेगी। और ज्यादातर तो समस्या ऐसे बढ़ गई कि वो लानी पड़ती नागपुर से, बिहार से 5-5 लाख रुपए देकर के लाते हो, और फिर मेरे भाई बहनों पता चलता है दूसरे महीने भग गई, और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाओ तो पता और चले कि 5 जगह से और भग करके आई। तो इतना क्यों दुख देखना पड़े भैया लोगों। इससे अच्छा है कि आप फटाफट जाकर के गौ माता की परिक्रमा लगा लो। और आप कहोगे हम कैसे जाइए, कहाँ संभव है? कोई नहीं, गौशाला में एडमिशन ले लो भाई। अच्छी पढ़ाई के लिए हॉस्टल में एडमिशन ले सकते हो, अच्छी दवाई के लिए अस्पताल में एडमिशन ले सकते हो, तो क्या अच्छी लुगाई के लिए गौशाला में एडमिशन नहीं ले सकते? और गाय माता के चक्कर काट लोगे तो जिंदगी भर लुगाई के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गई भाइयों की, अब बात करते हैं बहनों की। अब बात करते हैं बहनों की। आपके घर में कोई 18, 20 साल, 22 साल की लड़की हो, कन्या हो, वो आपसे कहीं नहीं कहे, लेकिन भगवान से एक प्रार्थना जरूर करती कि हे भगवान, पति ऐसा देना, बीड़ी ना पिए, तंबाकू ना खाए, गुटखो ना खाए, गांजो भांग ना पिए, इज्जत सु पैसा कमावे, प्रेम सु राखे, और रात को 200 ग्राम ना पीकर फुटबॉल ना बनावे। ऐसा पति जिन बहनों को चाहिए, उन्हें एक 9 सोमवार का अनुष्ठान करना है। 9 सोमवार का अनुष्ठान बड़ा चमत्कारी अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान को करने के बाद शादी सगाई में कोई समस्या नहीं आएगी। आप कहोगे वैसे भी कौन सी समस्या आती है? माता सीता के भी आई थी और माता रुक्मिणी के भी आई थी। माता सीता के पिताजी राजा जनक ने धनुष यज्ञ का प्रण लिया था कि जो धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। विवाह में रावण और बानासुर जैसे राक्षस पहुंच गए। माता सीता दुखी होकर के माँ के पास गई। माँ को कहा, माँ पिताजी को कहो ना प्रण पीछे ले ले। माँ ने कहा, बेटा वो प्राण दे सकते हैं, प्रण पीछे नहीं ले सकते, आप चिंता मत करो, गौरी माता की उपासना करो। और दूसरी तरफ विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने दोस्ती के चक्कर में आकर के अपने इकलौती बहन का विवाह शिशुपाल जैसे राक्षस से तय कर दिया। माता रुक्मिणी दुखी हो गई, गुरुदेव के पास गई, कहा, गुरुदेव अगर मेरा विवाह इस राक्षस से हो गया तो जीवन में ना धर्म बचेगा ना कर्म बचेगा, आप मुझे कोई मरने का मंत्र दे दो। गुरुदेव ने कहा, बेटा मरने का नहीं, मोक्ष का मंत्र ले जाओ, आप चिंता न करो, गौरी उपासना करो, गौरी के मंदिर से गोविंद आकर के आपको उठा करके ले जाएंगे। तो दोनों ही माताओं ने ये पूजा की, वंदना की। निश्चित इसी स्वरूप से माता सीता को राम जी पति रूप में मिले और माता रुक्मिणी की सगाई भले पापी शिशुपाल के साथ हुई थी, लेकिन शादी कृष्ण गोपाल के साथ ही। तो यही 9 सोमवार का अनुष्ठान हम बहनों को बता रहे हैं। क्या करना है बहनों को इस अनुष्ठान में? 9 सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठ करके प्रातः काल में नहा धो करके सूर्योदय से पूर्व उठ करके आत्मशुद्धि के लिए गोमूत्र पीना है, 1 घुट। फिर क्या हो गया, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? सही है एकदम। 1 लोटा लेकर के उसको गाय माता के पवित्र गोबर की कंडे की राख से साफ करना है, डिटर्जेंट बार से नहीं। फिर उसमें पूरा पानी भर लेना है और उसमें गाय माता का कच्चा दूध मिला करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके शिव भोले बाबा से प्रार्थना करनी कि शिव भोले बाबा आप माता पार्वती को हमारे अनुकूल कीजिए। फिर माता पार्वती का स्मरण करते हुए घर पर आ जाना है। फिर गाय माता को गौरी मान करके, गौरी स्वरूप जान करके 7 परिक्रमा करके 11 बार रामचरितमानस की उस चौपाई का पाठ करना है जो रामचरितमानस के बाल कांड के सीताराम विवाह मंगल प्रसंग में दे रखी है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन शरानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। फिर 11 बार इस चौपाई का पाठ करके दोपहर के समय व्रत योग्यता अनुसार छाछ, गाय माता की छाछ का सेवन करना है। व्रत है इसलिए 10 कटोरे छाछ पी गए ऐसा नहीं, योग्यता के अनुसार। और रात्रि को सोते समय 1 गिलास गाय माता का दूध पी के सो जाना है। ऐसा 9 सोमवार तक करो। 1-2 सोमवार बीच के छूट सकते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर ऐसा मेरे भाई बहन आप
बहनों आप करते रहोगे तो 11वां सोमवार अंतिम समय सीमा है। 11वां सोमवार खत्म होने से पहले पहले आपके लिए बहुत अच्छे घर से बहुत अच्छे वर्ग का रिश्ता खुद होके चल के आएगा। आपको दौड़ने की, माता पिता को दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बेटी चाहे मांगलिक हो, पंडित जी बोल दिया कि 4 साल बाद शादी कियोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 11वां सोमवार आने से पहले पहले रिश्ता तय हो जाएगा और बहुत अच्छे घर से रिश्ता आएगा। लेकिन आगे आपकी चॉइस रहेगी। आपकी बेटी थोड़ी नखराली और वो कहे कि नहीं मारे तो सलमान खान से शादी करनी, तो फिर मेरे भाई बहनों ऐसी स्थिति में तो हम भी कोई गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन रिश्ता निश्चित पक्का हो जाएगा, इतनी गारंटी हमारी। तो ये होगी भाइयों की और बहनों की बातें। अब एक बात कर लेते हैं माइयों की। देखो आजकल नागौर जिले में जो सबसे दुख की बात हो रही है, बेटियों को मरवाने की। बेटों की चाह में बेटियों को मरवा डालते हैं। देखो आपको बेटियों को मारना नहीं पड़ेगा। पुत्र प्राप्ति का एक सटीक उपाय हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपकी बहन बेटी गर्भवती हो जाए, लगभग पहले उसको 2 या 3 बेटियां होना आवश्यक है। ज्यादा खुद होशियारी लगा करके पहली बार ही कर लिया तो फिर गर्भ गिर सकता है। जिनके घर पर पहले 2 या 3 बेटियां और जिनको बेटे की चाह है, ऐसे लोग ये प्रयोग कर सकते हैं। जैसी बहन बेटी गर्भ धारण करके 1.25 महीना गुजर जाए, पंसारी की दुकान पर छोटे छोटे शिवलिंगी के बीज आते हैं। शिवलिंगी के बीज जो बिल्कुल शिवलिंग जैसे दिखते, छोटे छोटे होते हैं। 150 ग्राम बीज लेकर आए, केवल चूर्ण बना ले, 7 हिस्से कर ले, और जैसी बहन बेटी गर्भवती हो जाए, रोज रात को 1 हिस्सा ऐसी गाय माता के दूध के साथ दे जिसके नीचे बादशाह हो। 7 दिन तक ये करना है। और गौ सहित बछड़े की 7 परिक्रमा करनी है। इतना करने से भले ही 3 महीने हो गया हो, गर्भधारण को कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित रूप से बेटा हो जाता है। बेटियों को मरवाने की जरूरत नहीं है। फिर और एक चर्चा कर लेते हैं कि अगर किसी स्त्री के बच्चा ही नहीं लगता हो, भाई बच्चा तो हो ही नहीं रहा है, बेटा है बेटी तो बहुत दूर की बात है, उन्हीं को क्या करना चाहिए। देखो ये बहुत प्रमाणित उपाय है। आपकी इधर नागौर जिले में छोटी खाटू करके कस्बा है, वहां पर हमारे एक दीदी की कथा हुई थी। वहां एक संपत सिंह जी करके सज्जन है, गौ माता की कृपा से उनको 1 साल के अंदर अंदर संतान होगी। जिनके संतान नहीं हो रही है, ऐसी स्त्री को लोग बांझ कहते, निपुति कहते हैं। और कुछ कुछ पागल लोग तो ये भी कहते हैं कि बांझड़ी का मुंह देखेंगे तो दिन खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई बहनों, कभी किसी का मुंह देखने से न दिन सुधरता है न बिगड़ता है। आपके खुद के खोटे कर्मों से दिन बिगड़ता है और अच्छे कर्मों से दिन सुधरता है। फिर भी अगर ऐसा लगे कि नहीं हमारे तो ऐसा ही हो रहा है, तो क्या करें? रोजाना सुबह उठ करके दोनों पति पत्नी आधा कप गोमूत्र पिए दोनों। फिर उसके बाद में देसी कपास की बीज लेकर के आए बाजार से, उनको जमीन में बो दे, थोड़ा सा गोबर डाल दे, खाद डाल दे। फिर जब वो पौधा 7-8 इंच से ऊपर हो जाए, हाथ की मुट्ठी में इतना उखाड़ करके केजी से बारीक बारीक काट के गाय माता के दूध में खीर बना के उस बहन को दे दो 1.25 महीने तक। किसी स्त्री का बार बार गर्भपात हो जाता हो, बच्चा ही नहीं लगता हो, तो उस स्त्री को देसी कपास की जड़ों की खीर खिलानी चाहिए। फिर वो बहन सुबह शाम बूढ़े बैल का मूत्र सूंघे। महाभारत के विराट पर्व में प्रसंग आता है, जब 5 पांडव अज्ञातवास में राजा विराट के यहाँ नौकरी मांगने के लिए गए, तो सहदेव जी ने पूछा कि हम आपको नौकरी पर क्यों रखें। तब सहदेव जी ने बताया, राजा मैं ऐसे भी नंदियों को जानता हूं जिनके मूत्र सूंघने मात्र से बांझ औरत गर्भवती हो जाती है। और अब तो विज्ञान भी इस बात को मान चुका है कि बैल भगवान जैसे जैसे वृद्ध होते हैं उनके मूत्र में अमोनिया गैस बढ़ती है। और किसी स्त्री के यूट्रस की गर्भाशय की बच्चेदानी की ट्यूब चिपकी हुई हो और उसको नाक के माध्यम से, नासिका के माध्यम से अमोनिया गैस प्रोवाइड करते, तो चिपकी हुई ट्यूब भी खुल जाती है। और पहले नागौर जिले में बांझ औरतें इतनी कम क्यों थी? पहले प्रमाण इतना कम क्यों था? पहले सबके घर में बाछा बाछी होते थे। वो बहन बाड़े में जाके काम करती, अपने आप उसके नासिका के माध्यम से गोमूत्र की सुगंध यूट्रस तक पहुंचती और उसके गर्भाशय का, यूट्रस का इन्फेक्शन खत्म हो जाता था।
और हरिवंश पुराण करके किताब आती है, दोनों पति पत्नी मिलकर के आराम से पढ़े। 2.5 साल अंतिम समय सेवा है, 2.5 साल के अंदर अंदर गौ कृपा से संतान हो जाती है। गाय माता फिर 2 बातें, व्यवसाय, नौकरी, धंधा, बिजनेस करने वाले भाइयों की। देखो पहले समय में क्या होता था, जब सब जॉइंट फैमिली में संयुक्त परिवार में रहते थे तो जब तक पिता जिंदा होता तब तक बेटे के माथे कर्जा नहीं होता था। आजकल तो सब अलग अलग रहते हैं भाई। फिर ऐसा होता है कि पत्नी आ जाती है, उसके लाने लिपस्टिक का खर्च अलग बैठता है, बच्चे हो गए उनके पढ़ाई का खर्च, माँ बाप की दवाई का खर्च, दुनिया को दिखाने का खर्च, लोक लाज को निभाने का खर्च, मोबाइल में बैलेंस का खर्च, गाड़ी में तेल का खर्च। फिर ज्यादा खर्च के चक्कर में आदमी कर्ज लेके बैठता है और कर्ज का तो कोई मर्ज होता नहीं। या तो वो व्यक्ति अपराध करके चुकाने की कोशिश करता है या आत्महत्या करके मुक्त होता है। ना ही आपको अपराध करना पड़े, ना ही आपको आत्महत्या करनी पड़े। हमारे गुरुदेव भगवान 1.25 महीने का छोटा सा अनुष्ठान बताते हैं। देखो हमारे गुरुदेव भगवान की इस यात्रा में 24-25 कर्मचारी है, 13-14 ब्रह्मचारी है, कहीं से कुछ लेते नहीं, यात्रा निर्विवाद चल रही है। हमारे गुरुदेव जब यात्रा पर निकल रहे थे तो हमारे दाता गुरुदेव भगवान जिनका फोटो लग रहा है यहाँ पर, उन्होंने 2 आदेश दिए। सबसे पहले तो आप पैदल ही चलोगे, किसी के घर नहीं जाओगे, और दूसरा आदेश दिया था कि आप कहीं से दान चंदा नहीं लोगे। इससे 2 नुकसान होंगे। सबसे पहला नुकसान, आप पैदल चलोगे और पैसे देने वाला आदमी आपका पुण्य लेके चला जाएगा, और दूसरा नुकसान, लोग यूं सोचते रहेंगे कि बाबा जी तो गाय माता के नाम पर तो मांगता फिर रहा है। तो हमारे गुरुदेव कुछ लेते नहीं, कहीं से भी दिन भर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, थोड़ा सा समय मिलता, उसमें थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। हालांकि आप कहोगे कि संत होकर के मेहनत करिए तो समझ में नहीं आता, तो क्या दिक्कत है। कबीरदास जी ने भी चरखा चलाया था, धन्ना जाट ने खेती की थी, सैन भगत ने मेरे भाई बहन बाल काटे थे, रविदास जी ने जूते बेचे थे। तो संत होकर मेहनत करने में क्या दिक्कत है। थोड़ी सी मेहनत करते उससे जो आय प्राप्त हो रही है उससे हमारी यात्रा चल रही है। और हमारे दाता गुरुदेव ने जो अनुष्ठान बताया है वही वो आपको बता रहे हैं। 1.25 महीने के इस अनुष्ठान को करने के बाद आपकी धन की समस्या खत्म हो जाएगी। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं कि आप जादू से पैसे कमा लोगे, कोई तिलस्मा प्रकार है, ऐसा नहीं है। पैसे कभी भी जादू से नहीं कमाए जाते। पैसे अगर जादू से कमाए जाते तो जादूगर अपने आंगन में टिकट की खिड़की क्यों लगाते। ना ही पैसे केवल मेहनत से कमाए जाते, क्योंकि जितनी मेहनत गधे करते उतना तो हम में से कोई नहीं करता, फिर भी गधे के नाम पे कोई अकाउंट नहीं बैंक में। ना ही पैसे केवल बुद्धि से कमाए जाते, क्योंकि जितनी बुद्धि बिरबल के पास उतनी अकबर के पास नहीं थी, फिर भी अकबर राजा था और बिरबल नौकर था। हालांकि पैसे कमाने के लिए मेहनत और बुद्धि की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके साथ तीसरी चीज और चाहिए होती, कृपा। इस संसार में 3 कृपा बताई है, गौ, गुरु और गोविंद की। और तीनों कृपाओं में गोविंद की कृपा मुश्किल है, क्योंकि गोविंद के मंदिर पे जाके हर कुछ तो हम बोल करके आ जाते हैं। गोविंद को मेरे भाई बहनों मीरा जी को पसंद करते हैं। मीराबाई साहब जब भगवान के मंदिर जाते थे तो एक ही बात कहते थे कि ठाकुर तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बता दे अभी। हम लोग तो मेरे भाई बहन 10 रुपए का नारियल ले जाते, कितने काम गिना करके आ जाते, 20 काम गिना के आ जाते। हे भगवान, बड़ा की बिंदनी तो नखराई करे, छोटा की बिंदनी तो आवे को नहीं, मंझला की तो नौकरी को नहीं लाग रही, छोटका को तो नंबर ही को नहीं आ रहा, छोरी बेटी बेटी है। मतलब कितने सारे काम गिना के आ जाते हैं भगवान को। भगवान ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। दूसरा है नंबर 1 गुरु का। गुरु कृपा भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि गुरु कहे सो चेले को करना पड़ता है। आज गुरु कहे उसका पालन चेला नहीं कर पा रहा है। और तीसरी कृपा है गौ की। गौ की कृपा बड़ी सहज है, क्योंकि गौ हमारी माता है। बच्चा माँ को लात मारता जाता है और माँ दूध पिलाती जाती है, इसलिए गौ माता से माँ का रिश्ता जोड़ के 1.25 महीने का अनुष्ठान करें। 1.25 महीने के इस अनुष्ठान में सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके उस भैया को 3 लोटा जल लेना है। पहले लोटे जल में थोड़ा सा गाय माता का दही डाल दो या गुग्गुल डालकर सूर्य भगवान को चढ़ाए और मंत्र बोले, आदि देव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्धोमं भास्करः, दिवाकराय नमस्तुभ्यं, प्रभाकराय नमस्तुते। दूसरा लोटा जल लेकर के उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके नाग देवता का स्मरण करें। और तीसरा लोटा जल लेकर के उसमें थोड़ा सा
काले तिल मिला करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों के नाम से छोड़ दे। फिर गाय माता जी की पास आकर के गाय माता की 7 परिक्रमा करके गाय माता की पूंछ पकड़ के गाय माता की खुरों की तरफ देखते हुए 9 की गिनती में एक नवकुल राग मंत्र बोलना है। हम आपको बोल के सुना रहे हैं। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा 9 की गिनती में इस मंत्र को बोलना है। अब देखो इसमें 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहला, यह अनुष्ठान पुरुष करेगा, माता बेड़ा नहीं करेगी। दूसरा, सूर्य भगवान को जल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाना चाहिए। शाश्वत सत्य है, बहुत सारे लोग दोपहर को जल चढ़ाते जब हमारी आंखें मिचमिचाती, इससे कोई लाभ नहीं मिलता। तीसरा, इस अनुष्ठान को गंजेड़ी भंगड़ी नहीं करे। हालांकि कोई शराब पी रहा है लेकिन उसकी इच्छा हो कि हमारी गुटखा छूट जाए, शराब छूट जाए, हम इस अनुष्ठान को करके हमारे धंधे को, नौकरी को अच्छे से करना चाहते हैं, तो मेरे बाबा ने एक सीधी सी बात है, जो शराब छोड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी एक उपाय है। होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर सल्फर मिलती है, 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 1 गिलास गुनगुना पानी में डाल के पी जाए, शराब छूट जाती है। और अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको चबा करके जिस समय तलब लगे थोड़ा सा 1 घूंट गौमूत्र पी लो ऊपर, 7 दिन तक करो। अदरक, गौमूत्र और मुंह की लार, ये 3 चीजें जब इकट्ठा होती है तो ऐसे मेरे भाई हार्मोन्स वहां पर प्रकट होते हैं जो नशा करने के लिए आपको जिस हिस्से को प्रेरित करता है उस हिस्से को निष्क्रिय कर देते। 7 दिन के अंदर अंदर आपका नशा छूट जाता है। और चौथा नियम, जिस गाय माता की पूंछ पकड़ के मंत्र बोल रहे हो खुद की होनी चाहिए। खुद के आंगन में 4 भैंसा, 3 जरसा, 12 बकरा बांध दी और दूसरों की गाय माता है रास्ते की गौ माता की पूंछड़ी खींच के आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 की जगह 912 भी कर दो तो भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। खुद के द्वारा सेवित गैया मैया की गोपुच्छ गुच्छ पकड़ के उक्त सूत्र का अभ्यास करने वाला अभ्यासी आर्थिक समस्या से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। कूली को भी करोड़पति बना दे, इतनी शक्ति इस सूत्र में है। जो व्यक्ति 1.25 महीने तक इसको जारी रखेगा उसका कर्ज चुकने लग जाएगा, 1.25 साल तक जारी रखेगा, रुका हुआ पैसा अटका हुआ धन आने लग जाएगा और पूरे जिंदगी भर जारी रखा तो गौ माता की कृपा से उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता गौ माता नहीं पड़ने देगी। एक बात और, अगर आपको ऐसा लगता हो कि हमारा धंधा किसी ने बांध दिया, पता नहीं क्या हो गया, किसी ने धंधा बांध दिया, इसके लिए हम क्या करें, तो मेरे भाई में एक छोटी सी बात है। सांप काछली आती है, सांप साल भर में एक बार अपना आवरण छोड़ता है। लगभग 1.25 फीट सांप काछली लेकर के लाल कपड़े में डाल करके 9 बार ऊपर से मोड़ी बांध दो। और काले रंग की देसी गाय माता, ज्यादातर ये जड़ से घूमती, काले रंग की देसी गाय माता की पूंछ 9 बार उसके ऊपर घुमा करके धेनुनाग सूत्र बोलना है। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। और इस सांप काछली को आप जमीन में गाड़ दो, अलमारी में रख दो, आपकी तिजोरी में रख दो, कोई भी जगह, कोई आपका प्लॉट नहीं बिक रहा है वहां रख दो। 1.25 महीने के भीतर वहां से वो स्थान बंधन मुक्त हो जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, टोने टोटके की भी बातें हैं। आजकल हम लोग ऐसे सोचते कि किसी ने कुछ कर दिया, हमारा धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, बेटी की शादी करवा दी, बहू भी लेके आ गए, ऐसी शानदार शादी करवाई, मकान बना लिया, गाड़ी ले ली, लेकिन पता नहीं पड़ोसी पाकिस्तानी जैसा था, उसको कुछ ऐसा लग गया, पेट में दर्द हो गया और उसने हम पर जादू टोना कर दिया। अब देखो, जादू टोना की जो बातें 99% बातें फर्जी होती है, क्योंकि तंत्र क्रिया का प्रयोग करने के लिए 6-6 महीने शमशान में भूखे पेट साधना करनी पड़ती। अब देखो, सुबह 9 बजते नहीं तब तक इतनी भूख लग जाती कि आदमी को खाना खाना ही पड़ता है, समोसे तो 3 बार खाने ही पड़ते हैं। कौन है तंत्र क्रिया का प्रयोग करे? और आपको ऐसा लगे कि ऐसी कुछ चीज मिल भी गई है तो मेरे भाई बहन चिंता मत करो, मिल गई है तो किसी ने क्या खर्च किया, 2 रुपया, 1 रुपए का नींबू, 50 पैसे के आलपिन, 50 पैसे का कुमकुम ला करके उसमें खुपस करके आपके घर पे फेंक दिया। अब आप पूरी जिंदगी भर उस नींबू के चक्कर में काम नहीं करोगे और वैसे भी आपके हालत डाउन हो जाएगी। इसी कारण से आपको ऐसा नींबू मिल भी गया हो तो चिंता मत करना, काट कुटा करके खाने में काम में ले लेना, क्योंकि सामने वाले ने इतना नुकसान खुद उठाया तो आप क्यों नुकसान कराओ बेचारे का। और आपको लगे कि नहीं ऐसा कुछ हो ही गया है तो 9 या 11 गाय माता के अरणिया छाने जला करके 1 मुट्ठी भर पीली सरसों लेकर के उस पर डाल दो और जो भी चीज आपको घर में मिली हो
5 बार भैरव बाबा का नाम लेके डाल दो। जैसे जैसे वो चीज जल जाएगी वैसे वैसे आपके घर के सब क्लेश और वो तंत्र मंत्र मुक्त हो जाएगा। आपको अगर ऐसा लगे कि नहीं हमारे घर में पैसा तो आ रहा है लेकिन क्या हो रहा है कि हारी बीमारी नहीं निकल रही है, घर वाले झगड़ते रहते हैं, बच्चे और बहू में भी अच्छी नहीं चलती है, सीधी सी बात 9 या 11 गाय माता के गोबर के अरनिया छाने जला करके एक 5 रुपए की पीली सरसों लाल कपड़े में डाल के 9 बार उसके ऊपर गांठ मार दो और फिर 9 बार सभी घर वालों के ऊपर घुमा करके 9 बार भैरव बाबा का नाम डाल करके उसको जला दो। जैसे जैसे वो चीज जल जाती है उसको खोलना नहीं है, वैसे वैसे हारी बीमारी खत्म हो जाती। अब अंत में चर्चा करते हैं चिकित्सा संबंधित, क्योंकि मेरे भाई बहनों देखो आजकल सबका शरीर खोखला हो गया है, हाइब्रिड खान पान की वजह से दुनिया भर के जहरीली चीजें हम खा रहे हैं, जिसके माध्यम से किसी के जॉइंट पेन, किसी के सिर में दर्द, किसी के बाल झड़ना, किसी के जुकाम और कितनी सारी नई नई बीमारियां और दुनिया भर की आ रही है। क्या करें? सबसे पहले कि हम कभी बीमार ही नहीं पड़े, ये सुन लेते हैं। जो व्यक्ति सुबह उठ करके गौमूत्र पीता है, दिन में छाछ और रात्रि को दूध पीता है, वो आसानी से बीमार नहीं होता है। लेकिन 11 के दिन गौमूत्र नहीं पीना चाहिए, श्रावण में दूध नहीं पीना चाहिए और भादवे में दही नहीं खाना चाहिए। पहले हमारे पूर्वज ऐसा ही तो करते थे, सुबह उठ करके जैसे बाड़े में जाते गाय माता गौमूत्र करती सीधा पी लेते, दोपहर के समय खेत में जाते वक्त छाछ रोटी खा के चले जाते और रात को आने के बाद खाना बिना खा करके दूध पी के सो जाते, इसलिए आसानी से बीमारी होती नहीं थी। आज तो सिस्टम इतना चेंज हो गया, सुबह उठ के गौमूत्र कौन पिए, सबको 3-3 कटोरे चाय चाहिए। दही छाछ पीने की फुर्सत किसको है? आजकल तो मेरे भाई बहनों गांव की डोकरियां भी कोका कोला और थम्स अप मांगती है, और रात को दूध कौन पिए भाई? आसपास के सारे ठेके ही फुल मिल जाते हैं, इसलिए हम सब इतने दुखी हैं। अब बीमारी लग गई है तो गाय माता कैसे मिटाएगी, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, प्रमाणित बातें, क्योंकि सबसे पहले हम आपको प्रमाण देंगे कि गाय माता कैसे बीमारी मिटाती है। गुजरात में एक जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक प्रोफेसर है जिनका नाम है डॉक्टर गोलकिया जी। उन्होंने एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि गाय माता के गौमूत्र में तो सोना होता ही है, इसके साथ साथ गाय माता के गौमूत्र में 5100 तरह के तत्व होते हैं, जिनमें से 388 तरह के तत्व 174 तरह की बीमारियों को मिटा देते हैं। दूसरा रिपोर्ट, इंदौर में रविंद्रनाथ टैगोर गार्डन के पास टैगोर रोड पर एक अस्पताल है जिसका नाम है डॉक्टर जैन का यूरिन थेरेपी सेंटर। वहां पर 3500 कैंसर के मरीजों को गौमूत्र पिला के ठीक किया है। इसके अलावा इंदौर में डॉक्टर अखिलेश भार्गव है, उन्होंने एक बात बताई है कि जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है उसको गौमूत्र पीना चाहिए, गौमूत्र सा कैंसर का कोई इलाज नहीं है। और चौथी बात, पिछले वर्ष राजस्थान सरकार ने धौलपुर में पंचगव्य चिकित्सा केंद्र शुरू किया। मेरे बाबा उसकी रिपोर्ट इतनी अच्छा आई कि वहाँ के सभी डॉक्टरों ने राजस्थान सरकार की आयुष विभाग को यह अनुशंसा दी है कि आप राजस्थान के प्रत्येक जिले में पंचगव्य केंद्र खोलें, तो गाय माता के गौमूत्र से बीमारियां सारी मिट जाती हैं। मुख्य बीमारियों पर चर्चा करते हैं। अगर किसी के पगतड़ी में ज्यादा जलन रहती हो, इसका कोई इलाज नहीं डॉक्टर के पास में, क्या करें? काले धतूरे के बीज का चूर्ण लेकर के गोबर में मिलाकर के तलवों पर मालिश करें, पगतड़ी की जलन खत्म हो जाएगी। किसी के पिंडलियों में दर्द रहता हो, 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण, 1 चम्मच शतावरी चूर्ण मिला करके 1 गिलास गाय माता के दूध के साथ ले ले, पिंडलियों का दर्द खत्म हो जाएगा। किसी के घुटनों में दर्द रहता हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, हल्दी, मेथी, सूंठ और बबूल की पाकड़ी का चूर्ण बना करके 2 चम्मच चूर्ण 1.25 लीटर गुनगुने पानी के साथ ले लो। 1 कप गौमूत्र लेकर के उसमें 1 चम्मच अरंडी का तेल, जो बाजार में कैस्ट्रोल ऑयल के नाम से बिकता है, उसको डाल के पी जाओ। और रात को सोते समय 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण 1 गिलास गाय माता के दूध के साथ ले लो। आपका कितना भी घुटने का दर्द हो 3 महीने में खत्म हो जाएगा। लगातार 3 महीने तक आप ये कोर्स करो। किसी को बवासीर की, पाइल्स की, मस्सों की समस्या है, मलताग के समय खून आता है, 3 दिन का उपाय केवल मात्र 4था दिन नहीं आएगा। नारियल की जटाओं को जला करके चूर्ण बना करके 2 चम्मच चूर्ण
गाय माता की दही के साथ ले लो, चौथे दिन आपकी बीमारी का इलाज पक्का हो जाएगा। किसी की किडनी में पथरी हो, पत्थर चट्टा नर्सरी की दुकान पर मिल जाता है, पत्थर चट्टा के 2 पत्ते गाय माता के गौमूत्र के साथ दे दो। कितने भी बड़े MM की पथरी हो, पिघल करके मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। किसी के सांस फूलती हो, एक होता है अड़ूसा और दूसरा होता है पसर कटेले, जिसको संस्कृत में लक्ष्मणा, हिंदी में कंटकारी और अपने इधर की भाषा में कहते कंटाड़ी, जिस पर छोटे छोटे बैंगन जैसे फल लगते हैं और जामुनी रंग के फूल भी लगते, पत्तों पर कांटे होते हैं। इन सबको कूट करके गाय माता के गौमूत्र में उबाल करके दे दे। 30 साल पुराना भी अस्थमा हो तो 3 महीने में खत्म हो जाता है। किसी की आंखों में दर्द रहता हो, 1 बूंद देसी गाय माता का घी और 2 बूंद शहद अच्छे से मिला करके रात्रि को आंख में काजल जैसा लगा के सुबह गौमूत्र से धो ले, आंखों का दर्द खत्म हो जाएगा। किसी को पैरालिसिस की समस्या हो, शरीर का कोई अंग निष्क्रिय हो चुका हो, 2-2 बूंद गाय माता का भिगोने का घी सुबह दोपहर शाम नाक में डाले, इस प्रकार से कि तकिया पीठ के नीचे ले ले, गर्दन पीछे लटका करके। पैरालिसिस भी 6 महीने के भीतर भीतर ठीक हो जाता है। अगर किसी के मिर्गी की समस्या हो, मिर्गी का दौरा आता हो, गाय माता बहने के बाद बछड़ा जन्मे या बछड़ी जन्मे, उसका सबसे पहला गोबर लेकर के उसको सुखो करके, जब उस व्यक्ति को मिर्गी का दौरा आए, 2-2 चुटकी उसके नाक में डाल करके ऊपर से फूंक मार दे। ऐसा 5 बार करे, 6वीं बार उस व्यक्ति को मिर्गी का दौरा नहीं आएगा। अगर किसी को कैंसर हो गया है, 2 प्रमाण आपके नागौर जिले के मेड़ता सिटी के पास मोकलपुर करके एक गांव है जिसको मोकाला भी कहते हैं। वहां के एक सज्जन है वच्छाराम जी बेड़ा, उनकी पत्नी का नाम है पल्लुड़ी देवी। उनको कैंसर की बीमारी थी, डॉक्टर ने कह दिया 3 महीने के अंदर अंदर औरत मर जाएगी। कोई बात नहीं, घर पर आए तब एक फेटे वाले बाबा जी थे, उन्होंने कहा भाई वैसे भी डॉक्टर ने कह दिया है तो मर जाएगी, तो गौमूत्र पी के देख क्या होता है। आज 20 साल हो गए उस बात को, वो औरत जिंदा है और उसने कोई दवाई नहीं खाई। दूसरा प्रमाण, हरसोलाव में भी मेरे भाई एक सज्जन है, उनके भी कैंसर था, उन्होंने भी गौमूत्र से ठीक किया है। तो ये तो आपके नागौर जिले के ही प्रमाण है। 1 ग्राम हीरे की भस्म मिलानी 500 रुपए की मिलेगी पंसारी की दुकान पर, और 100 ग्राम शहद लाना है, दोनों को मिलाकर के आधा चम्मच सुबह शाम लेना है। फिर उसके बाद में आधा कप गोमूत्र, आधा कप गोबर का रस, 5 बेलपत्र का जूस मिला करके ले लेना है। और रात्रि को सोते समय 31 शामा तुलसी के पत्ते 1 कटोरी गाय माता के दही के साथ लेने। गोबर, गोमूत्र, तुलसी पत्र, दही, बेलपत्र, हीरे की भस्म और शहद, ये 7 चीजें मिलाकर के कैंसर की कितनी भी बड़ी गांठ उसको पिघला देती। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज गाय माता ना कर सके। इसलिए कहते हैं मेरे भाई बहनों, जिसके घर पर देसी गाय और जो गाय माता की महिमा जान जाए, वो डॉक्टर और वैद्य घर भला क्या लेने जाए। तो ऐसी गाय माता की तो बड़ी विस्तृत महिमा है। धरती का कागज करूं कलम करूं वनराय, 7 समुद्र की शाही करूं गौगुण कहा न जाए। जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा बगीचा है और इसमें असंख्य फूल लग रहे हैं, और उन फूलों में से मेरे भाई बहनों एक पराग कण निकाल करके गौ माता की महिमा जैसा हमने आपके सामने रखा है, वैसे बहुत सारा जल है सागर में, उसमें से एक छोटी सी बूंद हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। गाय माता की इतनी बड़ी महिमा है कि सारे शास्त्र, सारे उपनिषद मेरे भाई बहनों उसकी महिमा करने के लिए थक जाते हैं, फिर भी महिमा पूरी नहीं हो पाती है। तो हमने आपको आपके समय अनुसार आपकी रुचि के अनुसार ये कथा सुनाई। वैसे गाय माता की कथा कुल 14 दिन की होती है, 2 खंड में। जिस प्रकार भागवत कथा सप्ताह होता है, उसी प्रकार से धेनु कथा सप्ताह जी भी होता है। 7-7 दिन की कथाएं होती है, 2 कथाएं 2 खंड में। तो मेरे भाई बहनों, एक कथा तो कल से डेगाना में चल रही, आज नावा में खत्म हुई, 18 तारीख को मिठड़ी में खत्म हुई। एक कथा आपके निमोद में भी हुई पास में, एक कथा कोदा में हुई, एक कथा 30 तारीख से रसिदपुरा में, एक कथा इधर 10 साल में हुई, एक कथा आनंदपुरा में हुई। ऐसे आपके आसपास के क्षेत्र में बहुत गौ माताएं की कथा हो चुकी है। और आपका सौभाग्य है कि निमोद में दूसरी बार ये कथा होने जा रही। पहले तो हमने की थी, अब की बार हमारे गुरुदेव पधार रहे जो पैदल यात्रा पर है, और गुरुदेव तो साल में केवल 2 ही कथाएं करते हैं। तो निमोद वासियों को सौभाग्य मिला है मेरे भाई बहनों गुरुदेव की कथा करवाने का। ये कथा 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक चलेगी। 2 दिसंबर को 11,000 कलशों की विशाल कलश यात्रा होगी।
तो इसमें तो आसपास के सभी गांव से लोग आएंगे, इधर छापरी से लेकर के डिडवाना से लेकर के उधर सिक्कर से लेकर के मेरे भाई इधर अजमेर भिलवाड़ा से लेकर के जयपुर से लेकर के, और मैं तो समझती हूँ कि सबसे नजदीक तो मोलासर ही है निमोद के, तो मोलासर वालों को भी वहां आना चाहिए, क्योंकि ये कथा एक व्यक्ति की कथा नहीं, गौ माता की कथा। गौ माता किसी एक की मानी, गौ माता सबकी मानी, और इस कथा को हमें सफल बनाने के लिए सबको प्रयास करना चाहिए। आपका पैसों